पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तौलो। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तौलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल। मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो कहते कि मत बोलो। मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो कहते कि मत बोलो। हाय एवरीवन, ये गाना हमने उनके लिए गाया है जो एक समय में मेरे लफ्जों पे मरते थे, वाहवाही करते हुए नहीं थकते थे, और आज मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा, जो अभी संयुक्त में बने हुए हैं ये लोग एक समय में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते नहीं थकते थे, गाली गलौज करते हुए नहीं थकते थे, आरोप प्रत्यारोप करते हुए नहीं थकते थे, लांछन लगाते हुए नहीं थकते थे। आज एक खेमे में बैठ जाने के कारण सब भूल गए। ये तो राजनीति में होता था, ये संगठन में कब से होने लगा, और हम लोगों के खिलाफ जाल बुनने लगे। हमारे अध्यक्षों को फोन करके कोई कोई कुछ बन करके फोन कर रहा है संगठन तोड़ने के लिए, आप लोग हड़ताल में जाओ। नहीं जाने वाली अध्यक्षों के यहाँ जा करके दूसरा संगठन का ये लोग निर्माण कर दे रहे हैं। खैर चलिए, ये लोग का तो ये पैतराबाजी चलते रहेगा, संगठन तोड़ फोड़ होते ही रहेगा। जिनको जाना है वो जाएंगे ही, जिनको आना है वो आएंगे ही। लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से है। हमारा लड़ाई किसी संगठन से नहीं है, किसी नेता नेत्री से नहीं है। और हमने बिहार सरकार और भारत सरकार को भी एक लेटर लिख करके समर्पित किया, जिसमें हमने ये कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मंत्री जी कहे थे कि हमारी सेविकाएं 4 घंटे ही काम करती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका 6 सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्र पे देने हैं। उसके लिए सचिव महोदय के पत्रांक दिनांक के साथ लेटर निर्गत किया हुआ है। उस लेटर में आधा घंटा पहले आपको आंगनवाड़ी केंद्र पे जाना है, आधा घंटा बाद घर जाना है। तो कुल मिलाकर हो गया 5 घंटा। आंगनवाड़ी केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचना है और आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने के आधा घंटा बाद आपको घर जाना है। कुल मिलाकर के 5 घंटा। हमने ये बातें मंत्री जी से उस दिन 19 तारीख के वार्ता में भी कहा कि सर, एक तरफ टीचर जो 6 घंटा वर्क करते हैं, मान लीजिए 10 बजे से 4 बजे तक, तो 6 घंटा हुआ, 1 घंटा टिफिन टाइम होता है, बचा 5 घंटा। तो 5 घंटे में वो वेतनमान सरकारी कर्मचारी, तो फिर आंगनवाड़ी सेविकाएं 5 घंटे काम करने के बाद में सरकारी कर्मचारी वेतनमान क्यों नहीं? सर सोचने पे मजबूर हो गए। हमने उनको कहा कि आपने विधानसभा सत्र के दौरान 4 घंटा ही बोला है, तो सर 4 घंटे नहीं, हम 5 घंटे काम करते हैं आपके पत्रांक दिनांक के साथ। और उस 5 घंटे में हम सिर्फ 2 सेवाएं देते हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषाहार वितरण। बाद में जो 4 सेवाएं आपका बचा हुआ है वो उसका समय सीमा क्या निर्धारित है, और विभागों से जो हमसे काम लिया जाता है उसका समय सीमा कहाँ निर्धारित है? फिर हम अंशकालीन कैसे? इस पर महोदय ने कहा कि आपको इस पर अलग से समय दी जाएगी, और आप तो पहली बार आई है और आपने तो सरकार को बांध रखा है। सरकार की कुर्सी हिल रही है, और जो विरोधी संगठन के लोग हैं, जो सरकार से लड़ने की बजाय महासभा से लड़ने को आतुर है, हमारे संगठनों को तोड़ने पर आतुर है, वो लोग का भी कुर्सी खतरे में है। क्योंकि उन्होंने, कोई बोल रहे हैं कि हम 1995 से चला रहे हैं, कोई 1996 से चला रहे हैं, कोई 2005 से संगठन चला रहे हैं। तो हमारे समय में ही शिक्षा मित्र हुए, उसके बाद विकास मित्र हुए, टोला सेवक हुए, डाटा ऑपरेटर हुए, महिला पर्यवेक्षिका हुई। ये लोग वेतनमान कैसे हो गए, और हम आज तक बंधुआ मजदूर कैसे? बार बार सब अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, हमने ये किया, वो किया, वो किया। क्या किया भैया?
बार बार 200-400 रुपया चंदा जो भीख में मिलता है उसका आप हमको गिनती करवा रहे हैं। वो श्रेय लेने की होड़ में आप लोग हैं। और उसके एवज में हमारा कितना गया, महीनों महीनों 2 महीना का मानदेय चला गया। सरकार को कितना आपने फायदा करवाया और सरकार से कितना लेकर के कभी कभी बिना कुछ लिए हुए हड़ताल तोड़वा दिए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आंगनवाड़ी सेविकाओं को हाय लगेगी इनकी। इतना भी गलत ना कीजिए जो सहन ना हो। इस बार भी मंत्री महोदय डायरेक्टर सर बुला करके इन लोगों को कहा कि अभी सामने युद्ध होने वाला है, युद्ध महाभारत होने वाला है। महाभारत का मतलब समझ लीजिए आप लोग। महाभारत का मतलब हुआ कि आगे 2024 लोकसभा चुनाव है, इसमें सरकार सभी को कुछ न कुछ देगी। ये लोगों का, जैसे ये लोग राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ है, ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है, और इन लोगों का सरकार में आदमी है, तनिक भनक लग जाती है कि कुछ होने को है, ये लोग अपनी सेविकाओं को रोड पे उतार देते हैं और भी अन्य संगठन के लोगों को रोड पे उतार देते हैं। वो इसलिए कि कुछ मिल जाएगा तो वो श्रेय हमको मिलेगा, और इसी श्रेय को लेकर के ये लोग बार बार हम लोगों को दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। हम तो जगाने आए हैं, हम तो समझाने आए हैं। जाग जाइएगा तो आपका भला, नहीं जागिएगा तो आपका बुरा। हम क्या कर सकते हैं? जब ये बातें 19 तारीख को मंत्री जी बोले कि आपने, जो संगठन के लोग हम लोगों के साथ बैठक में थे, उनसे पूछा गया कि जब आपने लेटर लगा दिया 25 को कि हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे, फिर आपने 29 को कैसे लेटर लगा दिया कि हम 9 तारीख या 10 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं? वो इसलिए कि आपको लगा जो कहीं अटक वाला सारा श्रेय ले लेगा, तो हम भी श्रेय ले लेते हैं, इसलिए आप सेविका को कूदा दिए मैदान में। क्या ये समय उचित था? उन्होंने खुद वहां पे कहीं कि सर हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, ये सही समय नहीं था हड़ताल पे जाने का, और मेरा इच्छा तो तनिक भी नहीं था हड़ताल में जाने का, लेकिन सेविकाओं ने जिद पे अड़ गई और कहे कि हम हड़ताल पे जाएंगे। मजबूरी में हमको हड़ताल पे जाना पड़ा, और बहुत बड़ा गलती हो गया है सर। जो 20 दिन का मानदेय है वो नहीं काटिएगा। उस पर सचिव महोदय बोले कि आपका नियम ही है नो वर्क नो पेमेंट। तो बोले कि नहीं सर, सेविका गरीब है, आप ये। उन्होंने यही कहा कि जब सेविका इतना ही गरीब है तो आपने कुछ समय हड़ताल पे सेविकाओं को क्यों उतारा? क्या ये समय उचित था? तो सर नहीं, उचित तो नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। गिड़गिड़ाने लगे जैसे कि इनको लगा कि हड़ताल में जाकर के कितना बड़ा महापाप कर दी है, कितना बड़ा गुनाह कर दी है। ऐसे गिड़गिड़ाने लगे ये लोग। यहाँ तक कह दी कि 29 तारीख के वार्ता में अगर हम होते तो हम हड़ताल पे किसी को जाने ही नहीं देते, सब कोई मेरा बात मानता। एक तरह से इन लोगों ने वहाँ पे हड़ताल तोड़ दिया, लेकिन बाहर आकर के सेविकाओं के ऊपर फेंक दिया कि आप लोग जो कहिएगा वही होगा। कहने का मतलब, जो बंद कमरे में कुछ और इनका डिसीजन होता है और बाहर में कुछ और होता है। और यही पोल खुलने के डर से संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों ने सरकार के यहाँ लेटर लगाया कि जो हड़ताली संगठन नहीं है उनको क्यों इनवाइट किया गया। वो इसलिए कि बंद कमरे में जो ये लोग खेला खेलेंगे, वो खेला बाहर जाएगा कैसे? नहीं जाना चाहिए, गुप्तगू करके अंदर ही रह जाएंगे। लेकिन महासभा रहेगी तो पोल खोलेगी, क्योंकि महासभा का अभियान चल चुका है, पोल खोल, और पोल खुलेगा ही खुलेगा। तो यही सब हुआ है। हम लोगों का जो डिमांड है असहयोग सत्याग्रह, तो ये आंदोलन का मेरा नाम है असहयोग आंदोलन, असहयोग सत्याग्रह, असहयोग सत्याग्रह, असहयोग सत्याग्रह। इसके तहत हमको सिर्फ 4 घंटे में 2 सेवाएं देनी है। बाद बाकी किसी भी काम को नहीं करेंगे। इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ेगा, कोर्ट भी जाएंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। आप लोग इस बात को समझिए, हड़ताल पे जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ मतलब कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने अपने कार्यों पर रहिए, काम करिए, और 2 काम ही करिए। असहयोग अभियान में, असहयोग सत्याग्रह में हमारा साथ दीजिए। आप किसी और सेविका के बारे में ना सही, अपने बारे में, और जो भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आंगनवाड़ी सेविका पत्नी जो है
उनके बारे में सोचिए और कदम से कदम मिला करके चलिए, किसी के झांसे में नहीं आइए। ये हम बार बार ये करते हैं, वो लोगों का सिर्फ उगाही करने का काम है। धरना करना मतलब चंदे की उगाही करना, हर जगह से चंदा लेंगे, जब तक झोला भरेगा नहीं तब तक हड़ताल टूटेगा नहीं। ये लोगों का चंदा यहाँ से भी चाहिए, सरकार से भी बिकेंगे, मतलब एक लगाओ तीन पाव वाला कहानी करेंगे। सेविका का तो सब चीज गया, उसका मानदेय भी गया, कमाया हुआ कुछ अर्थ था वो भी गया, और सरकार के यहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आप लोग ये रहिए, हमको धमकी भी इसके लिए मिल रहा है जान से मार देने का। तो देखा जाएगा, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके। तो हमको जिस दिन मरना होगा उस दिन मरेंगे ही। अगर इन्हीं लोग के हाथे हमको मरना होगा तो मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। इतिहास गवाह है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत लोग मरे थे। क्या किन्हीं का नाम किसी पन्ने पे दर्ज है? लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब का नाम सुनहरे अक्षरों में है। सब लोग उनकी पूजा करते हैं। ये तो मेरा खुशनसीबी होगा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को कुछ हम करके जाए, उनके बारे में कुछ करके जाए, उनको सरकार से मानदेय की जगह वेतनमान करवा दे, सरकारी कर्मचारी करवा दे, उसके बाद मर भी जाए तो हमें गम नहीं है। और जो सविता के बारे में बोल रहा है कि सविता बिक चुकी है, तो सविता को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। कान खोल के सुन लो, जो खुद बिकाऊ होता है उसको सारा दुनिया बिकाऊ लगता है। सविता बिकने वालों में से नहीं है, तुम जैसे को खरीदने वालों में से है। सविता का अर्थ ही है सूरज, और सूरज का तेज हमारे अंदर है। हम अपने आग में जलते हैं, और जो आग को छेड़ेगा उसका भी हाथ जलेगा, याद रखना। सविता कोई ऐरा गैरा नहीं है। सविता वो शेर है जो अच्छे को पंजा से निकलने नहीं देगी और उसका गर्दन वहीं मोड़ के तोड़ देगी। इतना बात याद रखिएगा आप लोग। जितना किए सो किए, अब आगे से नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, और आगे वीडियो में हमने क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को लिख करके दिया है वो पूरा लेटर पढ़ के सुनाएंगे। धन्यवाद।